अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.6 10th के आर्ट्स ग्रुप की। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1.6 भी है 9th की। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रैमर रूल के ज़रिए से हल करें इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को, और जहाँ जो है ना वो सोल्यूशन पॉसिबल ना हो उसकी वजह बताएं। तो यहाँ पर ये सवाल है हमारे पास। तो इसका सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है कि आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, पहले एक्स वाली रकम हो, फिर वाई वाली हो, फिर कांस्टेंट हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको पहले इसको तरतीब देना होगा। यहाँ पर दी गए सवाल हमें इसके मुताबिक हैं, एक्स वाले, फिर वाई, फिर 5, फिर एक्स माइनस 3y तरतीब से। दूसरा स्टेप क्या है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या, पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो ये जो एक्स के साथ होते हैं, ये एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ये मैंने लिख दिए। अब इनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ -2, इधर से 1, 6 और -3। माइनस का बहुत ख्याल रखना है आपने। फिर तीसरा स्टेप क्या है आपके पास, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसके आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमारे पास ये 6 - 6 0 आ गया। इस मीन्स के सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये वो स्टेप है जिससे पता चलता है कि सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। चूँकि ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है उसकी भी वजह देख लें। क्योंकि क्रैमर रूल के मुताबिक एक्स की वैल्यू होती है ax डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। अब जब डिवीजन में 0 आ जाए तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल हो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर आंसर 0। ये किसका 0 आ जाए, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 हो तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें 0 आ सकता है। ठीक है, इसकी तफसील अगले सवाल में आएगी इंशाल्लाह।